सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोकगमोवज्ञानं नमोऽस्या सर्वसिद्धानं यं देवान्विदेवो तं देवा पञ्जलिर्नमन्सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनमोकारो जिनवरवस्यस वध्यमानस संसार सायराओ तारई नरं वा नारिं वा तारई नरं वा नारिं वा। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशय वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना श्रवण करते हुए आज आपने द्वारिका के विनाश का प्रसंग श्रवण किया। द्वैपायन ऋषि ने द्वारिका के विनाश का निदान कर लिया था। यह किस वजह से, किस कारण से हुआ, आइए इस इतिहास को भी कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका राज्य की रक्षा के लिए 3 नियम बनाए थे और सारे यदुवंशियों को उनका पालन करने के लिए सख्त ताकीद की थी। इनमें से दूसरा नियम था मद्य त्याग। इस नियम का पालन करवाने के लिए शराब की सारी सुराहियाँ और मटके द्वारिका के बाहर खाइयों में फिकवा दिए गए ताकि कोई भी मदिरा का सेवन और प्रयोग ना कर पाए। किंतु यदुवंशी माने नहीं, उन्होंने वहाँ से भी मदिरा को निकालकर उसका सेवन किया, द्वैपायन ऋषि के साथ छेड़खानी की और कुपित होकर उन्होंने अगले भव में अग्नि कुमार देव बनकर द्वारिका को अंगारों से दग्ध कर देने का संकल्प कर लिया। हिंदू परंपरा के अनुसार द्वारिका जल में गर्क होने की वजह से बर्बाद और ख़त्म हुई, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी, जिसे देवताओं के वास्तुकार वैश्रमण देव ने स्वयं तैयार किया था, जो स्वर्ग की अलकापुरी सी खूबसूरत और सुंदर थी। वह यदुवंशियों की मदिरा पान की लत की वजह से बर्बाद और ख़त्म हो गई। इसलिए आज का विषय आपके लिए चुना गया है विनाश को निमंत्रण, मदिरा पान। मदिरा पान एक बहुत बड़ा कुव्यसन और बुराई है। शराब द्रवीभूत अग्नि का ही एक रूप है। शराब का शाब्दिक अर्थ है शर यानी शरारत, आब यानी पानी। शरारतों के पानी को शराब कहा जाता है। शराब पीकर व्यक्ति को शरारतें सूझती हैं, उसे भले बुरे का कोई विवेक नहीं रहता। इसीलिए तो संस्कृत में कहा गया है चित्ते भ्रांतिर जायते मद्यपानात् भ्रांते चित्ते पापचर्यामुपैति पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ा तस्मात् मद्यम नैव पेयम न पेयम। मदिरा पान करने से चित्त भ्रांत हो जाता है, पापचर्या पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्गति निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए मदिरा का सेवन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह समझने में और इसे अपने जीवन में ढालने में ही बुद्धिमानी और समझदारी छिपी हुई है। यह बात व्यक्ति को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेनी चाहिए। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे, द्रव्य गांठ का दे। शराब पीने वाला व्यक्ति मनुष्य न रहकर पशु बन जाता है और अपनी इस लत में वह अपने धन की भी हानि और नुकसान कर लेता है। वाइन इन एंड विट आउट, शराब अंदर जाती है
अकल बाहर आ जाती है। शराब से शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। शराब पीने वालों को शांति बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्हें उचित अनुचित, हित अहित, भले बुरे, करणीय आकरणीय और पराये अपने का कोई भेद नहीं रहता। शराब का सेवन करने से व्यक्ति की दबी हुई वासनाएं भी भड़क उठती हैं। इस तरह शराब हर प्रकार से व्यक्ति को हानि और नुकसान पहुंचाती है। यह एक ऐसी बुराई है जो एक बार शौक में दूसरों के द्वारा मनोहार करने पर जीवन में आ जाती है, किंतु फिर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, ए जौक इस दुख तरेज को ना मुंह लगा, छुट्टी नहीं ये काफिर मुंह से लगी हुई। ये एक ऐसी बुराई है जो एक बार आने के बाद फिर व्यक्ति को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए तो कहा गया है, मैं उन्होंने पी अब क्यों कर उनके पास दिल लगे, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर कहते हैं कि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो जानवर पीछे रह जाता है, इंसान तो शराब के नशे में उसके शरीर को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। इसलिए शराबी के साथ किसी का भी गुजारा और निर्वाह होना मुमकिन और संभव नहीं होता। यह अनेक तरह की हानियां और नुकसान करती हैं। उर्दू शायरी में शराब को दुख तरेज यानी अंगूर की बेटी कहा गया है। उसकी बेटी ने उठा रखी है दुनिया सिर पर। किसी उर्दू शायर ने कहा है, उसकी बेटी ने उठा रखी है दुनिया सिर पर, खैरियत गुजरी कि अंगूर के बेटा ना हुआ। अंगूर की बेटी ने ही सारी दुनिया को अपने इशारे पर नाचने के लिए मजबूर किया हुआ है। ये तो दुनिया की खैरियत रही कि अंगूर का बेटा नहीं हुआ। अगर बेटा हो जाता तो इससे ज्यादा गुल खिलाकर दुनिया को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। मदिरा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, आइए सबसे पहले इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो बुद्धि को लुप्त करता है, मादक, नशीला और इंटॉक्सिकेटिंग है, उसे मद्य और मदिरा कहा जाता है। मद्य सबसे तीक्ष्ण और उत्तेजक पेय पदार्थ है। जो ही मद्य यानी मदिरा शरीर में पहुंचती है, तीव्र हलचल मूवमेंट होने लगती है। सारे शरीर की नसें तेजी से काम करने लगती हैं। रक्त के साथ मिलते ही एक्साइटमेंट, उत्तेजना बढ़ती है। मस्तिष्क में भी उत्तेजना बढ़ती है, जिससे सीधे साधे दिखाई देने वाले व्यक्ति में भी तोड़ फोड़, मारपीट, उखाड़ पछाड़ का तूफान सा आ जाता है। यही कारण है कि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति और ताकत भी उसका साथ छोड़ देती है। नित्य मद्यपान करने वाले व्यक्ति दिमागी गड़बड़ियों, मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार होते हुए देखे जाते हैं। बुद्धि का ह्रास भी मद्यपान का ही परिणाम है। उसका कारण है मस्तिष्क की कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स का नष्ट होना। इस रोग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की बुद्धि सदा सदा के लिए खत्म हो सकती है। जीवन के अंतिम क्षण वह या तो किसी पागल खाने में गुजारेगा या फिर पेड़ पौधों की तरह नाम मात्र के लिए जीवित रहेगा। उसकी सारी मानसिक शक्ति और ताकत निचुड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। शराब की प्रक्रिया, प्रोसीजर यह है कि यह सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना असर और प्रभाव डालती है। जैसे मैग्नेट चुंबक की ओर लोहा बरबस खिंचा चला आता है, इसी तरह शराब भी ब्लड वेसल्स, रक्त की शिराओं के माध्यम से मस्तिष्क की ओर खिंचती चली आती है और कुछ ही क्षणों में मस्तिष्क के कोमल और पेचीदा कोशों और ग्लैंड्स पर अपना असर प्रभाव डालने लगती है। शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्रेन भी अस्थायी रूप से टेम्परेरीली समाप्त प्राय होने लगता है।
इस बुद्धिहीनता के कारण शराबी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जबान गड़बड़ाने लगती है और उसे लकवा, पैरालिसिस भी हो सकता है। स्मृति विभ्रम पैदा करना शराब का ही काम है। शराब के कारण मेमोरी, यादाश्त मारी जाती है। तभी तो भगवत गीता में भी कहा गया है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति के गड़बड़ाने से बुद्धि का नाश होता है और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका सर्वनाश होने में कोई संदेह और कोई देरी नहीं बचती। जिसे पीकर मनुष्य अपने बड़ों और गुरुजनों पर अकारण क्रोध करता है, कभी रोता है, चित्त विभ्रम का शिकार हो जाता है, कभी साहस भी कर बैठता है, रोगों और बीमारियों का घर बन जाता है, लोगों के सामने बेहुदा हरकतें करता है, पब्लिक प्रेजेंस, लोगों की उपस्थिति में भी पागलों जैसी चेष्टाएं करते हुए जिसे शर्म नहीं आती। ऐसा मोहजनक और लज्जा विरोधी पेय मद्य है, मदिरा है, जिसे व्यक्ति को अवश्य ही छोड़ना चाहिए। शराब पीने के बाद शरीर की कैसी स्थिति होती है, इसे शरीर विज्ञान, फिजिकल एनाटॉमी की भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। शराब पीते ही सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्रसन्न और चीयरफुल महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है मानो वह धरती से बहुत ऊपर आसमान में उठा जा रहा हो। उसकी सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस का ह्रास हो जाता है। उसका अपने मन पर भी कंट्रोल और नियंत्रण नहीं रहता। उसकी जननेंद्रिय में भी विकार आ जाता है। वह सोच विचार नहीं कर पाता, बिना सोचे समझे काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसकी इतनी दुर्दशा हो जाती है कि दिया सलाई जलाना और सीधे खड़े रह पाना भी उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं हो पाता। नशे की दूसरी हालत में व्यक्ति को चलने और कपड़े बदलने के लिए किसी दूसरे के सहारे और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वह बात बात में क्रोधी, चिड़चिड़ा, एंग्री और जल्दी इरिटेट होने वाले स्वभाव का बन जाता है। कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी बड़बड़ाता है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह किससे, किस विषय में और किस तरीके से बातचीत कर रहा है। नशे की तीसरी हालत में मनुष्य की बहुत दुर्दशा और बुरी हालत हो जाती है। वह शराबी किसी स्थिति में देखने वालों को भी नजर आने लगता है। उसकी सांस तेजी से चलने लग जाती है। उसे ठीक ढंग से बोलने में भी तकलीफ और कठिनाई आती है। जो उसे सपोर्ट, सहारा देकर खड़ा करता है, वह औंधा होकर उसी पर गिर पड़ता है और अंततोगत्वा अंतिम स्थिति, आखिरी हालत आती है जब शराबी का शरीर लुंज पुंज और लोथपोथ हो जाता है। वह बेभान, अनकॉन्शियस सी हालत में रहने लगता है। उसे सांस लेने में भी कष्ट महसूस होता है और अपनी परलोक यात्रा का अंदेशा होने लगता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति में अनेक बीमारियां और डिजीजेज पैदा हो जाती हैं। मानसिक रोग, पागलपन, हिस्टीरिया आदि तो होते ही हैं। शारीरिक रोग भी कोई कम नहीं होते। शराब का सेवन करने से लंग्स, फेफड़े, हार्ट, हृदय और इसके अलावा रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स भी दूषित हो जाती हैं और उनमें अनेक किस्म के बीमारियां और रोग पैदा हो जाते हैं। शराब का मुख्य कंपोनेंट अल्कोहल को माना जाता है और जब यह शरीर में जाता है तो इसका सेवन करते ही पेट के भीतरी भाग में जलन होने लगती है, इरिटेशन की अनुभूति एहसास होता है। कुछ दिनों तक लगातार मद्यपान करने से फूड पाइप, भोजन की नली और आमाशय की भीतरी त्वचा, इंटरनल स्किन में सूजन आ जाती है जिसे गैस्ट्रिटीज कहा जाता है। और मद्यपान, मद्य का सेवन करने वाले लोगों के पेट की भीतरी दीवारों में आमाशयिक व्रण यानी गैस्ट्रिक अल्सर्स तक हो जाते हैं। यह रोग
पेट में गए हुए भोजन को अधिक सरल और लिक्विड बनाकर उसे हजम करने में भी अवरोध और अड़चन उपस्थित करने का कार्य करता है। इस रोग से दर्द के साथ भूख खो जाती है, प्यास बहुत अधिक लगती है। शराब का सेवन करने से यकृत की कठोरता, सिरोसिस हो जाने से यकृत में भी सूजन और स्वेलिंग आ जाती है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। पीलिया रोग भी शराबी के शरीर को घेर लेता है। भूखे पेट शराब पीने से 5 मिनट में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है और भोजन के बाद शराब पीने से कार्बोनिक एसिड गैस उत्पन्न होती है। कमजोर रक्त इस दूषित गैस को बाहर नहीं निकाल पाता, लीवर पत्थर जैसा हो जाता है। शराबी के शरीर को मोटापे की बीमारी घेर लेती है। शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, हाथ पैरों में कंपकपी, अर्थराइटिस, गठिया, फालिज, लकवा, पैरालिसिस, खांसी, दमा, चमड़ी का रोग, आंखों की खराबी, टीबी, ब्लड प्रेशर, मंदाग्नि और ब्रीदिंग डिसऑर्डर यानी सांस लेने संबंधी अनेक किस्म की बीमारियां शराबी के शरीर को घेर लेती हैं। शराब का सेवन करने से टंग कैंसर, जीभ का कैंसर भी हो सकता है और शराब का सेवन करने से पेट में जख्म और फोड़े हो जाने पर, कभी खून की उल्टी आने से व्यक्ति की जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। उसका राम नाम सत होने की नौबत भी आ सकती है। लगातार शराब का सेवन करने से रोगों से लड़ने और उनका मुकाबला करने, उन्हें दूर करने की शरीर की ताकत भी कुंठित हो जाती है। उस हालत में कोई दवाई अपना असर और अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट प्राय हो जाती है, जिससे वह कोई भी दुष्कृत्य करने से नहीं चूकता। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कुव्यसनों का शिकार हो जाता है, वह व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाता है। वेश्यागमन, पर स्त्री संग करने से वह हिचकिचाता नहीं। मांसाहार, शिकार आदि बुराइयां भी उसके जीवन में घर कर लेती हैं। शराबी को जब शराब पीने की अपनी लत को पूरा करने के लिए घर से पैसा नहीं मिलता तो वह जुआ, चोरी, डकैती, ठगी, बेईमानी, लूट आदि करके धन इकट्ठा करके उससे अपने नशे को पूरा करने का प्रयत्न करता है। इस तरह सुरापान सारी बुराइयों की जड़ और सारे अनर्थों का मूल है। बंधुओं, समझ लीजिए, मद्य का सेवन करने वाले व्यक्ति का कोई धर्म कर्म नहीं रहता। वह गंदी जगहों में बेसुध होकर पड़ जाता है। अहिंसा, सत्य आदि धर्म तो उसके जीवन से कब का पलायन कर चुके होते हैं। न्याय, नीति और ईमानदारी उसके जीवन को छोड़कर कब के विदा हो चुके होते हैं। वह न्याय, नीति और ईमानदारी के साथ साथ अपने धर्म के नियमों, असूलों और मर्यादाओं को भी खूंटी पर टांग देता है। इस तरह आत्मिक विकास करना तो दूर रहा, आत्मिक शक्तियों के अवरोधक कषाय और विषयाग्नि की मात्रा शराबी व्यक्ति में बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई व्यक्ति कहते हैं कि भोजन के बाद शराब पीने से वह भोजन को डाइजेस्ट करने, पचाने में सहायक और मददगार होती है, किंतु अन्वेषण और रिसर्चेस बताती हैं कि शराब भोजन को पचाती नहीं बल्कि उसे ज्यों का त्यों रखती है। वह पाचक रस नहीं बनने देती। जो एंजाइम्स भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायक और मददगार होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के प्रोसीजर और प्रक्रिया को ही वह रोकने का कार्य करती है। शराब में पड़ने और सड़ने वाले कोई भी पदार्थ शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाने की ताकत और सामर्थ्य अपने पास नहीं रखते। शराब पीने से क्षणिक उत्तेजना अवश्य होती है, मोमेंट्री एक्साइटमेंट आती है, किंतु उसे गर्मी या ताकत समझना बहुत भारी भूल और गलती है। बहुत से व्यक्ति जो शराब के पक्ष में तर्क देते हैं, वे कहते हैं कि शराब एक तरह का टॉनिक है जिसे पीने से शक्ति और स्फूर्ति आती है, यह थकावट दूर करती है,
ताजगी लाती है, भूख बढ़ाती है, किंतु ये सब धारणाएं बिल्कुल गलत, निर्मूल और निराधार हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है कि ये तर्क बेदम हैं, इनमें कोई सच्चाई और कोई वास्तविकता नहीं है। शराब में कोई भी विटामिन, मिनरल या ऐसा पोषक पदार्थ नहीं है जिसके बगैर शरीर का गुजारा और निर्वाह ना हो सकता हो। शराब बैल को आरा भौंककर चलाए जाने के समान है। आरा भौंकने से जिस तरह बैल दौड़ने लगता है, उतावला होकर चलना शुरू कर देता है, किंतु आगे चलकर वह लुंज पुंज होकर पड़ जाता है, इसी तरह शराब का सेवन करने से मनुष्य क्षणिक उत्तेजनावश दौड़ने भागने लगता है, तूफान मचाता है, उपद्रव करता है, तोड़फोड़ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। परंतु यह सब कुछ करने के बाद थोड़ी देर में ही लुंज पुंज होकर एक कोने में पड़ जाता है। उसकी सारी शक्ति एग्जॉस्ट हो जाती है, कुछ भी करने की शक्ति और ताकत उसके पास नहीं बचती। कई लोग कहते हैं कि ठंडे मुल्कों में, कंट्रीज में शराब पीना व्यक्ति की मजबूरी है, कंपल्शन है, क्योंकि यह गर्मी लाती है। यह धारणा भी बेसलेस और निराधार है। शराब से पीने से रक्त नलिकाओं में सनसनी होती है, पेट और छाती में जलन होती है, जिससे क्षणिक गर्मी का आभास होता है, किंतु आगे चलकर वह अत्यधिक ताप इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर की गर्मी घट जाती है। शराबी नशे में शरीर के तापमान का ठीक तरह से ज्ञान नहीं कर पाता। सन 1786 की बात है, रूस की रानी कैथरीना के कहने पर तत्कालीन शहजादे क्राउन प्रिंस वाटुस्किन ने रूस के किसानों के लिए एक बृहद राजभोज का आयोजन किया। मन माफिक भोजन उपलब्ध कराने के उपरांत उन्हें मनमानी शराब और रूस की वोदका शराब पिलाई गई। मादकता के नशे में चूर होकर किसान वही खेतों में पड़ गए। उस रात इतनी ठंड पड़ी कि जब तक सूर्य उदित हुआ तब तक 16,000 किसान मौत की नींद सो चुके थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शराब सर्दी सहन करने की शरीर की ताकत को घटाने का कार्य करती है। मद्य बनाने की जो प्रक्रिया, प्रोसीजर है, उसे सुनकर और जानकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मदिरा अमृत है, संजीवन है। वह सड़ाकर बनाया जाता है, इसमें कीड़े और जर्म्स पैदा हो जाते हैं। मदिरा एक प्रकार से उन कीड़ों को भट्टी में उबालकर उनका अर्क निकालना है। शराब का मुख्य इंग्रेडिएंट अल्कोहल होता है, जो एक घातक विष है। यदि 100 बूंद पानी में 1 बूंद अल्कोहल डाल दी जाए और उसमें कोई जीव पड़ जाए तो वह तुरंत मर जाता है। अंडे पर अगर अल्कोहल की 1 बूंद गिर जाए तो अंडे का जीव तुरंत नष्ट हो जाता है। समझ लीजिए, 1,000 बूंद रक्त में अगर अल्कोहल की 6 बूंद मिल जाएं तो आदमी की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। डॉक्टर रिचर्डसन ने इसीलिए तो कहा है, अल्कोहल शरीरस्थ लवण जीवाणुओं को मारकर शरीर को शून्य, जीरो बना देने वाला एक विनाशकारी तत्व है। इसलिए चाहे मदिरा के रूप में भी इसका प्रयोग नशे के लिए क्यों ना किया जाए, किंतु इसका प्रभाव विष की तरह भयंकर और खतरनाक होता है। इस प्रकार शरीर स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से भी मदिरापान, मदिरा का सेवन, विजातीय द्रव्य का सेवन करना है, एक तरह से जहर अपने शरीर में डालने के मानिंद और समान है। इस्लाम धर्म में शराब को नापाक, शैतान का कुकृत्य, खुदा और नमाज से दूर ले जाने वाला शैतान का हथियार बताया गया है। शैतान मदिरा का रूप लेकर इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, फिर वह अनेक प्रकार के पाप कर्म और अनाचार करने में प्रवृत्त हो जाता है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने नशों को शैतान के हथियार बताया है। एडम क्लार्क का कहना है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक
is not only devil's way into a man, but man's way into the devil. मदिरा मनुष्य में दैत्य के प्रवेश का रास्ता नहीं, बल्कि मनुष्य का दैत्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग और रास्ता है। बौद्ध परंपरा में भी पंचशील का उल्लेख किया गया है। इसमें पांचवें शील के रूप में मदिरा त्याग की व्यवस्था बनाई गई है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृतांत मिलता है। तथागत बुद्ध का एक प्रसंग आता है। एक बार सुरा महोत्सव पर पुराने समय में 500 महिलाओं ने मदिरा पान किया, किंतु विशाखा ने मदिरा पान नहीं किया। वे महिलाएं बुद्ध की धर्म सभा में आकर अभद्रता का परिचय देने लगी, उच्छृंखलता दिखाने लगी। तब भगवान बुद्ध ने अपनी योग शक्ति से उनके मद और नशे को उतारा और उनकी अश्लीलता का निवारण किया। मनुष्य समाज के कल्याण के लिए नैतिक और सामाजिक दृष्टि से मदिरा पान के अभिशाप और बुराई को मिटाना अत्यंत लाजमी और अत्यंत जरूरी है। संसार में अगर मनुष्य का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह मदिरा और शराब ही है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुरा देवी से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह सारे पापों, सारे अनर्थों और सारे अनाचारों की जननी है। ईसाई धर्म में, बाइबल में भी मदिरा पान का निषेध किया गया है। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह सैमसन की मदर और एरोन को उपदेश देते हुए कहते हैं, ड्रिंक नो वाइन नॉर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक दाउ नॉर दाई चिल्ड्रन लेस्ट ये डाई। तुम किसी भी किस्म की मदिरा मत पियो, कोई भी तीखा, उत्तेजक, मादक पेय पदार्थ पीना ठीक नहीं है, ना अपनी संतान को पीने दो, क्योंकि जो भी ये करेगा उसकी बर्बादी, उसका विनाश सुनिश्चित और डेफिनेटली है। हजरत मोहम्मद धर्म प्रचार करने के लिए एक बार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में बहुत से लोगों को लहू लुहान, सिर फुटव्वल दशा में अस्त व्यस्त पड़े हुए देखा। मालूम करने पर पता चला कि इन सभी ने शराब पी ली थी। शराब पीकर बेभान होकर लड़ने झगड़ने लगे और इस कारण ऐसी दुर्दशा इनकी हो गई। यह विचार करके उन्होंने यह दृढ़ फरमान जारी किया कि इस्लाम धर्म में मदिरा पान हराम है, इसे छोड़ना हर मुसलमान के लिए लाजमी और जरूरी है। वैदिक धर्म में भी मद्यपान का सर्वथा निषेध किया गया है। वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें यही बात कही गई, सुरावै मलम अन्नानाम पापानाम मूलम उच्यते तस्मात् ब्राह्मण राजन्यो वैश्यास ना सुराम पिबेत। सुरा यानी मदिरा अन्न का मैल, खाद्य पदार्थों की सड़ान है। यह सारे पापों और अनर्थों का मूल है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी को भी मदिरा का इस्तेमाल और प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैन धर्म तो मदिरा का सख्त विरोधी है ही। श्रावक बनने से पूर्व 7 कुव्यसन छोड़ना जरूरी है और इसमें तीसरे कुव्यसन के रूप में मदिरा पान का उल्लेख किया गया है। यानी श्रावक बनने के लिए यह प्री रिक्विजिट है कि आप मदिरा पान की अपनी बुरी आदत को छोड़ दें। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनमें ये बुराई नहीं आई। जिनमें ये बुराई आ गई है वे भी अगर छोड़ दें तो उन्हें भी सौभाग्यशाली ही कहा जाएगा। वे भी अपना कल्याण करने में सक्षम और समर्थ हो सकेंगे। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का शरीर जर्जर, जीर्ण शीर्ण, अशक्त और रोगों का घर बन जाता है। इंद्रियों की विषयों का संवेदन करने, निर्णय, डिसीजन लेने की शक्ति और ताकत भी कुंठित हो जाती है। मदिरा पान यानी वाइन ड्रिंक करने वाले लोग कुरूप हो जाते हैं, दृष्टि विकल हो जाते हैं, विवेक विकल हो जाते हैं और हर तरह से अपनी हानि और अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग मदिरा का प्रयोग करते हैं वे इसे पीते ही अपने आत्मिक गुणों को तिलांजलि दे देते हैं, आत्मा के विकास पर गहरा काला पर्दा डाल देते हैं। जिस तरह आग की चिंगारी घास के ढेर को राख कर देती है, इसी तरह मदिरा पान
आपके विवेक, ज्ञान, संयम, सत्य, शौच, दया, क्षमा आदि सारे गुणों को बर्बाद कर सकता है। और जब तक ये गुण आपके जीवन में नहीं रहेंगे तब तक आप यशस्वी नहीं हो सकते। जो ही ये गुण नष्ट होते हैं, यश भी आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है। यशस्वी उसी इंसान को कहा जाता है जिसमें अच्छे और नेक गुण विद्यमान हो। बंधुओं, समझ लीजिए, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो जाता है। वह अपने परिवार की मर्यादाओं को तोड़ देता है, कुल के संस्कारों का लोप करता है, आए दिन नशे में धुत होकर ऊधम मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है, पड़ोसियों को भी परेशान करता है, पत्नी और बच्चों पर हाथ उठाता है, पत्नी के चरित्र पर अकारण संदेह करता है, एकमात्र मद्य में आसक्त होकर रहता है, बाकी किसी बात का उसे कोई विवेक नहीं रहता। वह अपने कुल के सारे नियमों को खूंटी पर टांग देता है और इस तरह कुल तिलक और कुलीन नहीं बल्कि कुल कलंक कहलाता है, जो अपने कुल को अपनी शराब पीने की आदत की वजह से बट्टा लगाने का कार्य करता है। बंधुओं, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का यश भी कदापि टिक नहीं सकता है। आए दिन हम देखते हैं कि शराबी व्यक्ति शराब के नशे में चूर होकर जो हरकतें, जो कार्य करते हैं, उनसे समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी शोभा समाप्त हो जाती है। उनके कुकृत्यों का साक्षी बना हुआ समाज उन्हें पागल, बुद्धू, निर्लज्ज, ढीठ, बदमाश, शराबी, पारदारिक, लंपट, पापी, ना मालूम क्या क्या कहकर संबोधित करता है, बुलाता है। कहा जाता है, देखो वह पियक्कड़ जा रहा है। उसकी इतनी दुर्दशा, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि हर व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में कहीं सम्मान नहीं मिलता। यहाँ तक कि शराबी मालिक की बात पर नौकर भी यकीन नहीं करते कि क्या मालूम उसने शराब के नशे में कोई बात कह दी हो और नशा उतरते ही वह मुकर जाए, अपनी बात को मानने से इनकार कर दे। इसलिए शराबी व्यक्ति को समाज में कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती। सभी लोग उसे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मुसलमानों के ग्रंथ हदीस में कहा गया है, ए मुसलमानों, तुम किसी भी शराबी को सलाम मत करना। अगर वह बीमार हो जाए तो उसका हालचाल पूछने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह मर जाए तो नमाज जनाजा यानी मौत के बाद की नमाज भी उसके लिए ना पढ़ने का विधान मुस्लिम परंपरा में बनाया गया है। बंधुओं, आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर मदिरा पान करता है तो समाज का कोई भी वर्ग उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा नहीं करता। चाहे वह कितना भी उच्च कोटि का विद्वान हो, मनीषी हो, चिंतक हो, दार्शनिक हो, साहित्यकार हो, आर्टिस्ट हो, लेखक हो, कवि हो, प्रभावी वक्ता हो, धनाढ्य हो, अमीर से अमीर इंसान हो, सत्ताधीश हो, पावर सेंटर हो, ब्यूरोक्रेट हो, किंतु अगर मदिरा पीने की आदत उसमें है तो वह सभी के तिरस्कार और अपमान का पात्र बनकर रह जाता है। 9वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक मुस्लिम सौदागर भारत में आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा था कि भारत में कहीं शराब की कोई दुकान नहीं थी, इसीलिए पुराने समय में भारत सोने की चिड़िया बना। यहाँ की समृद्धि से सारी दुनिया रश्क करती थी, ईर्ष्या करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाद में समझ आने पर अपने सारे पापों, अनाचारों और दुष्कृत्यों के लिए शराब को जिम्मेदार समझते हुए अपने मातहत कर्मचारियों को आदेश दिया कि शराब की सारी सुराहियों, प्यालों, बर्तनों को फोड़ दिया जाए और जितनी शराब मेरे महल में रखी हुई है उसे सार्वजनिक रूप से चौक पर धरती में उंडेल दिया जाए। ऐसा करने के बाद प्रजा ने भी शराब को पीना कम कर दिया, छोड़ दिया।
किंतु मुस्लिम राज्य के पतन के लिए मुस्लिम शासकों की बढ़ती हुई शराब परस्ती ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार थी। यही हाल बाकी बादशाहों, राजा महाराजाओं और ठाकुरों का भी हुआ। शराब के प्यालों में उनके सारी सल्तनतें और उनके सारे साम्राज्य बह गए, खत्म हो गए। जब बहादुर शाह जफर का पोता मोहम्मद शाह दिल्ली पर शासन कर रहा था, यह वह वक्त था जब नादिर शाह भारत के सुदूर प्रांतों को जीतता हुआ दिल्ली के नजदीक तक आ धमका। राजधानी दिल्ली, जिसका नाम उस वक्त इंद्रप्रस्थ था, उसके निकट पहुंचकर उसने मुगल बादशाह को खत लिखा, मुझे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, यदि नहीं दी जाएंगी तो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब दूत यह खत लेकर दरबार में पहुंचा तो उस वक्त महफिल जमी हुई थी, शराब का दौर चल रहा था। बादशाह और उनके दरबारी सार्वजनिक रूप से मदिरा पान कर रहे थे, शेरो शायरी हो रही थी, गजलें गाई जा रही थी। अमीर उमराव कलामुल मुलूक लुक लुक लाम कहकर उन्हें झुक झुक कर आदाब अर्ज कर रहे थे। दूत ने खत पेश किया। बादशाह नशे में टुल था। उसने वजीर से कहा, देखो तुम खत को पढ़ो। खत पढ़ने के उपरांत बादशाह ने वजीर से कहा, बताओ खत में क्या लिखा है, ताहम इसे पढ़ा जाए। वजीर ने कहा, हजूर गुस्ताखी के ऐसे अल्फाज हैं जो जहां पना के सुनने के काबिल नहीं हैं। बादशाह को कोई भान नहीं था। वह बोला, खत को ताहम पढ़कर सुनाया जाए। जब खत को पढ़कर सुनाया गया तो अंत में बादशाह ने नशे में चूर होने की वजह से अपने दरबारियों से पूछा, क्या यह मुमकिन है कि यह शख्स दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दे? खुशामदी चापलूस दरबारियों ने कहा, हजूर यह कतई नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, इस खत को शराब की सुराही में डुबो दिया जाए और इसके नाम पर एक एक दौर और हो जाए। वह दूत इंतजार करता रहा। बाद में उसने कहा, हजूर बंदे को क्या इरशाद है? बादशाह ने कहा, इसे 500 अशरफियां और कश्मीरी दोशाला इनाम स्वरूप दिया जाए। दूत चला गया। नादिर शाह को दिल्ली की कमजोरी की जानकारी मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद वह तूफान की तरह दिल्ली में घुस गया और उसने 3 दिनों तक भयंकर कत्लेआम किया। असंख्य हीरे जवाहरात तख्तो ताऊस यहां से लूट कर ले गया। अनुमानतः उस जमाने में 10 करोड़ की सामग्री उस वक्त दिल्ली से उसे लूट के रूप में मिली। यदि बादशाह शराब पिए हुए ना होता तो ऐसी फजीहत और राष्ट्रीय गौरव की हानि ना हो सकती थी और देश का इतिहास संभवतः कुछ और ही होता। किंतु शराब के नशे में जो लोग चूर हो जाते हैं वे इन सारी असलियतों और वास्तविकताओं को समझने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करते। और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की सन 2019 की रिपोर्ट, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों का इलाज करने से संबंधित रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार 130 करोड़ की भारत की आबादी में से 16 करोड़ लोग नियमित रूप से मदिरा और शराब का प्रयोग करते हैं। ये लोग मदिरा के इतने गुलाम हो गए हैं कि शराब पिए बिना इन्हें नींद भी नहीं आ सकती। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के समय देश की 20% जनसंख्या 20% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन नशों की शिकार हो चुकी है। यह कितनी भयंकर स्थिति है। पुरुषों के अलावा भारतीय समाज की भी 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं शराब, अफीम आदि मादक पदार्थों का इस्तेमाल और सेवन करती हैं। आज के समय में अदालतों में जितने केसेस दर्ज किए जाते हैं उनमें से अधिकांश केस एनडीपीसी 1985 एक्ट की विभिन्न धाराओं और सेक्शंस के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निर्माण किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर नशों के कारोबार को रोकने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सारे संसार में सालाना
अवैध नशे का 30 लाख करोड़ का कारोबार व्यापार होता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी रकम लोग नशा करने में, शराब और अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने में खर्च कर रहे हैं। इंसान किधर जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है? जब शराब ने बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतों की चूल्हे हिला दी, तो फिर आप तो किस खेत की मूली हैं? अभी कुछ दिन पूर्व भारत के वारेन बफेट, बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 5,000 रुपए से अपना शेयर बाजार का व्यवसाय शुरू किया था, कुछ दिन पूर्व देहावसान से पूर्व वे 40,000 करोड़ का अपना एम्पायर अपने पीछे छोड़कर गए। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में मृत्यु से पूर्व अपनी आशंका जाहिर करते हुए कहा था, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी जुड़वा संतानों को 25 साल की उम्र का होता हुआ देख पाऊं, किंतु मछली की तरह शराब पीने की अपनी इस आदत की वजह से वे अपनी संतान को सिर्फ 12 वर्ष की आयु में असहाय छोड़कर अगली दुनिया के लिए चले गए। बंधुओं, जब बड़े बड़े लोगों को भी शराब ऐसी दुर्दशा तक पहुंचा देती है, तो फिर आम लोग अगर इस बुराई के चंगुल से बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? यह हर व्यक्ति के लिए एक विचारणीय बात है। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।